हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इस क्लास का टॉपिक होगा जिस पे हम बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल्स ऑन लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, जो हमारा लोड कर्व होता है और जो लोड ड्यूरेशन कर्व होता है उसके आधार पे हम यहाँ पर आज इस क्लास में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोड कर्व हमेशा जो वेरिएबल इलेक्ट्रिकल लोड होता है और समय के बीच में खींचा जाता है। जो लोड कर्व होता है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड और टाइम के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है, कर्व खींचा जाता है, जिसको हम लोड कर्व बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व होता है ये लोड और टाइम, जो हमारा लोड होता है किलोवाट में और टाइम के बीच में खींचा जाता है। यहाँ पर जो हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व होता है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ को या कर्व को हम ड्रॉ करते हैं, जबकि हम लोड कर्व में हम एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड और टाइम के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोग बने रहिए एंड तक। ये जो प्रॉब्लम्स होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होंगे जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, ये आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रॉब्लम्स ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द डेली लोड साइकिल ऑफ पावर स्टेशन इज़ फॉलोज। ठीक है, जो आपका यहाँ पर जो पावर स्टेशंस होते हैं इनके प्रतिदिन लोड जो साइकिल होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको नीचे निम्न प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा टाइम है और यहाँ पर लोड। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर जैसे 6 से 7 यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, फिर आपको 8 से 12 यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेंगे। 6 to यहाँ पर आपको 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 6 to 8 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 और 24 to 6। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इन आवर्स, और इसके बाद में जो लोड यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग टाइमिंग पे यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर लोड यहाँ बताया गया है। ठीक है, जैसे 6 to 8 टाइम पे यहाँ पर 20 किलो मेगावाट का लोड दिया गया है। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर लोड दिखाए गए हैं। हाँ, अब इसके बाद में ये गिवन डाटा है आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्रॉ द लोड कर्व, ओके, एंड लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में लोड कर्व, ठीक है, भार वक्र और लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है, भार अवधि वक्र को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। एंड फाइंड द डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड या डेली एनर्जी जनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर और आपको क्या फाइंड करना है, जो डेली बेसिस पे आपकी यहाँ पर एनर्जी जनरेटेड एनर्जी है उसको आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले बोला गया है लोड कर्व, तो हम यहाँ पर लोड कर्व को ड्रॉ करेंगे। आपको ये डेटा दिया हुआ है, इसको आप सुधार लेंगे। यहाँ पर 8 है, ओके, यहाँ पर आपको 8 लेना है। ठीक है, हाँ, तो 6 to 8 अब देखो यहाँ पर हमने ले लिया। हमने बताया कि आपको लोड कर्व जो होता है लोड और टाइम के रिस्पेक्ट में खींचा जाता है, मतलब लोड और टाइम के बीच में ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है उसको हम यहाँ पर लोड कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइम ले लिया है, जैसे कि 6, 10, 14, यहाँ 6 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पर 6 लिया है, फिर 10 लिया है, 14, 18, 22, इस तरह से आपके 4 के इंटरवल में हमने यहाँ पर टाइम ले लिया है। ठीक है, तो ये आप इसको आप देख पा रहे हैं इन आवर्स। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो लोड बताया गया है इस साइड में, तो लोड दिया गया है जैसे कि यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, तो जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से यहाँ पर आपको लोड
मेगावाट में यहाँ पर ले लिया गया है। अब इसको हम कर्व को ड्रॉ कैसे करते हैं, आपको इस डाटा की हेल्प से आपको इस कर्व को ड्रॉ करना होता है, तो आप इसको केयरफुली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ से डाटा दिया है, इसको 1 बाई 1 यहाँ पर प्लॉट करते हुए चले जाएंगे तो आपका एक कंप्लीट लोड कर्व मिल जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ 20 मेगावाट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोड में जाइए, 20 पे आप इसको मार्क किए। ठीक है, कब तक कहाँ तक मार्क करेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन कितना खींचेंगे, 6 से 8 मतलब 2 आवर्स के लिए। तो आपने यहाँ से 2 आवर्स के लिए इसको ये लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में आगे जाएंगे तो 40 के लिए अब आगे जाएंगे 40 मेगावाट के लिए, तो अब ये ऊपर 40 मेगावाट तक जाएंगे, ये आपका 40 यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद में आपको देखेंगे 40 कितना है, 8 से 12 मतलब 4 आवर के इंटरवल में है, तो यहाँ से 4 आवर आपको हॉरिजॉन्टल जाना होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे जाएंगे तो इसका जो लोड है ये कितना है, 60 मेगावाट, तो आप ऊपर जाएंगे 60 मेगावाट तक, ये 60 मेगावाट तक आपको यहाँ तक जाना होगा। इसके बाद इसका जो टाइम इंटरवल है ये भी 4 है, तो 4 आपको हॉरिजॉन्टल इस तरह से मूव करेंगे। फिर आफ्टर दैट आपको यहाँ पर 20 है, तो आप डिक्रीज करेंगे, यहाँ से 20 तक आप नीचे जाएंगे और ये 20 है। इसके बाद में ये आपको कितना इंटरवल है, 4 आवर्स का, 4 आवर्स इंटरवल में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन 4 आवर्स के लिए यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, 16 to 20 तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 12 to 16 आया था, मतलब यहाँ से 12 टू यहाँ जो भी आपकी वैल्यू थी 12 to 16 थी, अब यहाँ पर 16 टू आपको जाना है 16 to 20, तो यहाँ 16 यहाँ कहीं आपका 16 होगा यहाँ कहीं पर, और यहाँ पर आपको कहीं पर 20 होगा। तो आपको इस तरह से इसकी सीध की लाइन में इस तरह से आपको कुछ इतने इंटरवल पे यहाँ पर आपको खींचना होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको 50 के लिए खींचना, तो आप 50 फिर से ऊपर जाओगे, कितने इंटरवल, 20 से 24। तो देखिए ये यहाँ कहीं आपको 20 है, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ कहीं आपका 24 है, तो आपको ऊपर गए और यहाँ तक आपको इस तरह से ड्रॉ करना होगा। ये 20 के लिए डिक्रीज कर गए नीचे, फिर इसके बाद में 20 के यहाँ से 24 to 6, तो यहाँ पर 22 के बाद यहाँ कहीं 24 आएगा, यहाँ 24 यहाँ से ड्रॉ करके मतलब यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद में आपको आगे यहाँ पर 20 के लिए मेगावाट के लिए आपको कितने इंटरवल के लिए, तो यहाँ से आप देख लेंगे यहाँ से आपको 6 इंटरवल के लिए यहाँ पर इसको इधर मूव कर जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका लोड कर्व ये यहाँ तक डिजाइन हो जाएगा, इस तरह से आपका लोड कर्व कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से आपको लोड कर्व मिल जाएगा। तो ये आपका लोड कर्व है, जैसे कि गिवन डाटा था उसके आधार पे हमने यहाँ पर लोड कर्व को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जो ये टाइम है उसी टाइम में यहाँ पर आपको देखना है, और जो आपको यहाँ पर पावर दिया हुआ है ये यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, इसको ड्रॉ करना है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे तो ये हमने देखा है, अब हमको ड्रॉ करना है एक्चुअली यहाँ पर इसके बाद में लोड ड्यूरेशन कर्व। उसके लिए हम यहाँ पर टाइम परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ लोड एंड देयर इक्विवेलेंट ऑपरेटिंग आवर्स। ठीक है, तो हमने पहले 20 ले लिया, ये हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं 20, 40, 50 एंड 60। जो आपका डाटा यहाँ पर था इसी को हमने इंक्रीज ऑर्डर में हमने यहाँ पर लिख लिया 20, 40, 50 एंड 60। ओके, और हमारा जो टाइम था यहाँ पर 24, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आप देखा ये 24 के लिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, जो ये आपका 20 मेगावाट के लिए है। ठीक है, तो उसी के आधार पे यहाँ पर हम 24, फिर इसके बाद में 4 आवर्स का इंटरवल था तो इसको डिक्रीज कर दिए 20, फिर 4 आवर 16, फिर इसके बाद में 4 और, तो ये आपको 12 हो गया। फिर यहाँ पर टोटल टाइम का यहाँ पर ये 24 कितना है 100% है। फिर इसके बाद में 20 जो टोटल आवर्स का 83.33% है। तो हम टोटल टाइम से इस टाइम का परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, 16 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, तो आपको ये परसेंटेज मिल जाएगा। इसके बाद 12 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपको यहाँ से 50% इसका ये मिल जाएगा। तो ये आपके परसेंट ऑफ टाइम मिल गया यहाँ से। तो इसके बाद में हम इसके आधार पे यहाँ पर लोड ड्यूरेशन कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये आपको यहाँ पर डेटा मिल गया है। ठीक है, इस डेटा के आधार पे हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लोड ड्यूरेशन कर्व को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे अधिक वैल्यू की ओर जाएंगे, तो हमारी सबसे अधिक वैल्यू मेगावाट कितना है 60 मेगावाट है। ठीक है, तो आप 60 मेगावाट को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। ये परसेंटेज टाइम होता है, मतलब हमको परसेंटेज टाइम और हमको मेगावाट से ही मतलब होता है। हमारा इसमें कोई इसका रोल नहीं होता है। यहाँ पर हमने परसेंटेज टाइम निकाल चुके हैं, अब हम लोड और परसेंट ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग ही इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 100% है, फिर 90%, 80%, 70%, इस तरह से ये बनाया गया है। तो हम देखो ये 60 है, ठीक है, 60 है, कितने के लिए है, तो यहाँ पर आप देखोगे 50% के लिए। तो यहाँ से आप 60 को 50 तक जाएंगे, ये 50 है, यहाँ तक आपको जाना होगा। इसके बाद में 50 जाओगे तो नीचे आओगे 10, ये 50 में आप आ गए, 50 मेगावाट में, और कितना आपको जाना है, तो यहाँ से आप देखोगे तो 66.67%, तो यहाँ कहीं 66.67% तक आपको हॉरिजॉन्टल जाना होगा। फिर इसके बाद में डिक्रीज करेंगे, कितना डिक्रीज करेंगे, 10 करेंगे तो 40 में आ जाएंगे आप। फिर इसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे 83.33 तक आपको हॉरिजॉन्टल आगे मूव करना होगा। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये क्या कितना है, 20 है, तो 20 नीचे मूव करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल 100% तक आपको यहाँ पर जाना होगा। तो इस तरह से आपको 100% में ये आपको एक लोड ड्यूरेशन कर्व मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया था टोटल प्रोड्यूस्ड एनर्जी या जनरेटेड एनर्जी निकालिए, ठीक है, पर डे। तो इन 20 आवर्स के लिए हम निकालेंगे। तो हमारा जो डेटा गिवन है, डेटा गिवन था, आपने क्वेश्चन में देखा है, तो उसी के आधार पे जो मेगावाट दिया हुआ है, पहले 20 दिया हुआ था, कितने आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद में ये पूरा डाटा आपको दिया हुआ है 44 आवर्स के लिए, 64 आवर्स के लिए, 20 फिर से 4 आवर्स के लिए, 54 आवर्स के लिए, फिर 26 आवर्स के लिए, ये आपको दिया हुआ था। आप इसको मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से टोटल प्रोड्यूस्ड एनर्जी इन 24 आवर्स का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से आपको 840 मेगावाट आवर्स आपको यहाँ पर टोटल प्रोड्यूस्ड या टोटल जनरेटेड एनर्जी इन 24 आवर्स यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन अपन करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम है यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 2, द डेली लोड साइकिल ऑफ पावर स्टेशन इज फॉलोस, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है डेली लोड साइकिल, यहाँ पर आपको बताया गया है किसी भी शक्ति केंद्र का प्रतिदिन भार चक्र कुछ इस प्रकार से आपको नीचे बताया गया है, जैसे टाइम और यहाँ पर लोड दिखाया गया है, ठीक है। तो टाइम कितना है, 0 से 6, मतलब जैसे बोल दिया गया कि 0 से 6 बजे तक का, फिर इसके बाद में 6 बजे से 8 बजे तक, 8 से 12 बजे तक, 12 से 14 बजे तक, 14 से 18 बजे तक, 18 से 20 बजे तक और 20 से 24 बजे तक। तो कुछ इस तरह से आपको टाइमिंग दिया गया है और उसी के आधार पे 0 से 6 बजे तक कितना लोड था, 6 से 8 बजे तक कितना लोड था, ये आपको लोड ये इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये आपका डाटा है, गिवन डाटा है। इसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है फाइंड करने के लिए, तो ड्रॉ लोड ड्यूरेशन कर्व, ओके, एंड फाइंड द लोड फैक्टर एंड लोड कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हमको लोड ड्यूरेशन कर्व को ड्रॉ करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लोड फैक्टर को, भार गुणांक को फाइंड करेंगे। इसके बाद में हमको यहाँ पर लोड कैपेसिटी फैक्टर को फाइंड करना है। इफ़ प्लांट कैपेसिटी इज 12 मेगावाट, यदि प्लांट कैपेसिटी यहाँ पर जब 12 मेगावाट हो, उस केस में आपको ये सारे फैक्टर्स को भी कैलकुलेट करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोड ड्यूरेशन कर्व बनाएंगे। यहाँ पर लोड कर्व के लिए नहीं बोला गया, तो हमको लोड कर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बोला जाता तो हम इसका लोड कर्व भी ड्रॉ करते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोड ड्यूरेशन कर्व करेंगे, तो हमको लोड ड्यूरेशन कर्व को ड्रॉ करने के लिए लोड की आवश्यकता होती है और परसेंट ऑफ टाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, लोड की आवश्यकता होती है और हमें समय का प्रतिशत की आवश्यकता होती है। तो हम समय का प्रतिशत हम यहाँ से निकाल लेंगे 24 आवर्स के लिए, फिर 12, ये हम कहाँ से ये हमने फाइंड किया, हमें जो गिवन डाटा था, जो हमें लोड और टाइम दिए हुए थे, उसके आधार पर हमने इस डाटा को फाइंड कर लिया है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम उसी प्रकार से हमको यहाँ भी करना होता है। 24 आवर्स के लिए 800, मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 24 आवर्स से स्टार्ट करते हैं और जिस तरह से टाइम इंटरवल दिया होता है उसको हम डिक्रीज करते हुए आगे चले जाते हैं, तो हमको ये टाइम मिल जाता है। और फिर इस टाइम को हम परसेंटेज के रूप में निकाल लेते हैं। जैसे 24 का कितने परसेंट है, तो 100% है। फिर 24 का कितने परसेंट है, तो वो आपको निकालना होता है 22 / 24 × 100
100, इसके लिए निकालोगे तो 20 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100, इसके लिए निकालोगे 18 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी प्रकार से ये सारे आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना होता है। तो ये आपको परसेंटेज मिल गया और लोड मिल गया, इसके आधार पे आप सारी चीज़ों को यहाँ से जो परसेंटेज है वो फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लोड ड्यूरेशन कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो जो ये डाटा है इसी के आधार पे हमको यहाँ पर लोड ड्यूरेशन कर्व को ड्रॉ करना होता है। देखो यहाँ पर आपका परसेंटेज दिया हुआ है जो आपका समय का प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ टाइम एंड लोड इन मेगावाट, ये दिया हुआ है। इसमें इस डाटा के आधार पे ये जो डाटा है आपका लोड यहाँ पर जो आपका डाटा था वो हम देख लेते हैं कि इसमें किस किलोवाट में था, है ना। तो किलोवाट में ही ये डाटा होगा, ठीक है। ये डाटा आपका किलोवाट में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है, ये एक्चुअली में किलोवाट दिया हुआ है, हाँ, ठीक है। और तो इसी के आधार पे हम इसको ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको करना होता है। सबसे पहले हम 7500 लेंगे, कितने टाइम के लिए लेंगे तो यहाँ से आपको देखना है कितने 75 हमने लिया, 7500 कितना परसेंटेज 16.66। तो देखेंगे भाई यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कहाँ पर 16.6, तो ये लगभग यहाँ कहीं आएगा। तो हम यहाँ तक हॉरिजॉन्टल रन करेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ आप देखिए कि कितना डिक्रीज किया, इसके बाद में कितना गया 5000 नीचे आप आएंगे, 5000 वर्टिकली आप नीचे आ जाएंगे। तो 5000 के लिए ये यहाँ कहीं 5000 है। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे और परसेंट ऑफ टाइम देखते जाएंगे, उतना ही आपको हॉरिजॉन्टली रन करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लोड ड्यूरेशन कर्व मिल जाएगा। फिर इसमें बोला गया है कि यहाँ पर क्या निकालना है, बोला गया है आपको कि लोड फैक्टर को फाइंड आउट कीजिए। लोड फैक्टर को फाइंड करने के लिए टोटल जनरेटेड एनर्जी डिवाइड बाई 24 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। हमको बोला गया है कि लोड फैक्टर को फाइंड कीजिए, तो एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड है, और एवरेज लोड निकालने के लिए आपको टोटल जनरेटेड एनर्जी डिवाइड बाई 24 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टोटल जनरेटेड एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल एनर्जी जो जनरेटेड एनर्जी है इन 24 आवर्स, वो जितना भी हमको डाटा गिवन है और टाइमिंग जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल हम उसका ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ पर जनरेटेड एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। टोटल जनरेटेड एनर्जी इन 24 आवर्स यहाँ पर हमको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो 4500 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3500 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये सारा डाटा आपको गिवन है, ठीक है। जो पहली स्लाइड थी वहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन है, हमको ये मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड कर देना है। तो आपको यहाँ से टोटल जनरेटेड एनर्जी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से एवरेज लोड निकालने के लिए टोटल जनरेटेड एनर्जी डिवाइडेड बाई 24 आवर्स, कितने घंटे के लिए में की जा रही है टोटल जनरेटेड एनर्जी, उसको आप डिवाइड कर दोगे तो एवरेज लोड यहाँ से आपको मिल जाएगा 4800.33 किलोवाट, ठीक है। 4008.33 किलोवाट आपको यहाँ से एवरेज लोड मिल जाएगा। अब लोड फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड, ठीक है। तो एवरेज लोड यहाँ से ये दिया हुआ है और आप यहाँ पर ग्राफ में देख लेंगे, ये आपको मैक्सिमम लोड यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये जो आपका दिया गया है तो ये आपका यहाँ पर मैक्सिमम लोड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लोड कितना है, तो आप यहाँ से मैक्सिमम लोड देख सकते हैं 7500 जो है ये मैक्सिमम लोड है। तो ये आपको मैक्सिमम लोड यहाँ से ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पर लोड फैक्टर मिल जाएगा 0.534, या फिर परसेंटेज के रूप में बोला जाए तो 53.40% आपको यहाँ से लोड फैक्टर मिल जाएगा। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी फाइंड आउट कीजिए जब प्लांट कैपेसिटी कितनी हो, प्लांट कैपेसिटी जब 12 मेगावाट हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर किलोवाट में ये मिल गया है एवरेज लोड, तो यहाँ पर आप इसको किलोवाट में रख दीजिए और जो 12 मेगावाट आपको प्लांट कैपेसिटी थी उसको भी किलोवाट में चेंज करेंगे तो 12000 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको प्लांट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो प्लांट कैपेसिटी 0.334 यहाँ से मिल जाएगा, या फिर यदि आप परसेंटेज के रूप में इसको लिखेंगे तो ये 33.40% आपको यहाँ से प्लांट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है पूछा गया था, एक आंसर यहाँ से मिल गया 0.534 या फिर 53.40, और एक आंसर आपको यहाँ से ये मिल जाएगा कि 0.334 या फिर 33.40% प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो इन्हीं चीज़ों को हमें फाइंड करना था। तो ऐसे प्रॉब्लम
कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप देखिए, एक बार दो बार देखिए और इनको अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। ठीक है, थैंक यू।